बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 9 में हमने इल्म कीमिया सबक पढ़ा था। उसकी वजाहत मैंने आपके सामने दी थी, उसके अल्फाज मैंने बताए थे और हमने मशक़ी काम भी किया था। इल्म कीमिया ही का अब हम कवायद का काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सफ़ा नंबर 86 पर आप देखें, सवाल नंबर 6 है, जिसमें ये कहा गया है कि नीचे दिए गए ज़रबुल इम्साल के मानी लुग़त से देखकर लिखिए। तो अब उसमें सवाल में ज़रबुल इम्साल की बात हो रही है, तो पहले हम ज़रबुल इम्साल के मानी बताने से पहले हम उसकी तारीफ़ लिखेंगे। ठीक है, ये कवायद का आपका काम है। कवायद की कॉपी में आपने टाइटल पेज बनाना है इल्म कीमिया का, उसके बाद आप ज़रबुल इम्साल की तारीफ़ लिखेंगे। ज़रबुल इम्साल की तारीफ़ आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये ज़रबुल इम्साल जो एक बॉक्स में आपके सामने लिखा है, तहरीर किया हुआ है। ज़रबुल इम्साल की तारीफ़ मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिए और इसको इसी तरह से आप अपनी कॉपी में उतारिएगा, कवायद की कॉपी में। ज़रबुल मिसल इस जुमले को कहते हैं जो अरसा दराज से किसी खास मौके पर बतौर मिसाल बोला जाता है। ज़रबुल मिसल इंसानी मुशाहदात और तजुर्बात का निचोड़ होती है। इसके पीछे आम तौर पर कोई क़िस्सा होता है। ठीक है तालिबात, ज़रबुल इम्साल की ये जो तारीफ़ है आपके सामने लिखी हुई है, पहले आप इसको उतारेंगे, फिर सवाल नंबर 6 आप उतारेंगे सफ़ा नंबर 86 से, और उसमें जो है फिर आप इस तरह तरतीब से तमाम ज़रबुल इम्साल लिखेंगे और उसके मानी मैंने आगे लिखे हुए वो आप उतारेंगे। ठीक है, पहला है आ बैल मुझे मार, इसके मानी है खामोखा लड़ाई मोल लेना या फिर खुद को अपने हाथों मुसीबत में डालना। तो ये मानी लिखे हुए हैं, आप इसी तरह या तो कॉलम बना के लाइन ड्रॉ करके आप इस तरह से अल्फाज मानी की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है। दूसरा है जैसा देश वैसा भेस। अब ये ज़रबुल इम्साल उस वक्त बोली जाती है जब कोई जैसा मौका देखे वैसा बन जाए, यानी कोई शख्स जिस जगह जाए वैसा ही मामलात इख्तियार कर ले, उसी तरह से वो बन जाए वहाँ के लोगों की तरह, तो उस वक्त ये कहा जाता है जैसा देश वैसा भेस। तीसरी आपकी ज़रबुल मिसल है कि बगल में लड़का शहर में ढंढोरा। ये उस वक्त मिसाल बोली जाती है जब सामने रखी हुई चीज़ को इधर उधर ढूंढा जाए। ठीक है, यानी सामने रखी हुई चीज़ नज़र ना आए और उसे पूरे ज़माने में ढूंढ लिया जाए, तब ये कहा जाता है, और वो चीज़ सामने से ही बरामद हो, सामने से ही मिल जाए, तो कहा जाता है बगल में लड़का शहर में ढंढोरा। सामने रखी चीज़ को इधर उधर ढूंढना। नंबर 4 जो आपकी ज़रबुल मिसल है वो है चिराग तले अंधेरा। ये उस वक्त कहा जाता है जब किसी इंसान के सलाहियतों के मुताबिक उसके सामने काम ना हो रहा हो, यानी कि वो मौजूद हो और उसके सामने वो काम जैसा वो खुद है वैसा वो दूसरे लोग ना कर पा रहे हों। जैसे कि सखी के घर में फाके पड़ना, जो कि सखी कौन होता है आपको पता है कि दूसरों की मदद करने वाला दिल खोल कर, तो उसी के घर में फाके पड़ जाना ये एक ऐसी बात है जो कि चिराग तले अंधेरे के मुतरादिफ है। फिर इसकी एक और मानी है कि आलिम की औलाद का जाहिल रह जाना। कोई बहुत ही आलिम फाजिल शख्स है, उसकी औलाद जाहिल रह जाए, तब ये ज़रबुल इम्साल बोली जाती है कि चिराग तले अंधेरा। ठीक है तालिबा, ये सवाल नंबर 6 यानी हमारा मशक़ी काम यहाँ पूरा हुआ। सवाल नंबर 1 से 5 तक हमने नसर में किया था। सवाल नंबर 6 हम यहाँ पर अपनी कवायद की कॉपी में कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 में पहले हमने ज़रबुल इम्साल की तारीफ़ पूरी लिखी और फिर उसके मानी। आइए अब देखते हैं कि इस सबक में मौजूद वाहिद जमा और अल्फाज मुतज़ाद कौन कौन से हैं। यहाँ बोर्ड पर आपको नज़र आ रहे हैं। वाहिद जमा पहले मैं पढ़ देती हूँ। दवा अद्वियात, तरकीब तराकीब, वज़न औज़ान, मुरक्कब मुरक्कबात, असर असरात, सारिफ सारिफीन, मफाद मफादात, नुस्खा नुस्ख, नून पे भी और सीन पर भी पेश है। क्या इसकी तलफ़्फ़ुज़ होंगे? नुस्ख। उनसर, इसकी जमा है अनासिर। ठीक है तालिबात, ये सामने आप देख सकते हैं बोर्ड पर वाहिद जमा कॉलम में लिखे हुए हैं, आपने भी इसी तरह से उतारने हैं। दूसरा आपका कॉलम में जो काम है वो है अल्फाज मुतज़ाद का, यानी अल्फाज ज़िद है। कदीम की ज़िद है जदीद,
खाम की ज़िद है पुख्ता, ख़तरनाक की ज़िद है बेज़रर, खुशगवार की ज़िद है नागवार, मुस्बत की ज़िद है मनफी, वसी की ज़िद है तंग। ठीक है तालिबात। और आप देख सकते हैं कि इस सबक में हमें एक ही मुरक्कब मुतरादिफ मिला है जो है उसूल व क़वाइद। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसूल व क़वाइद जो है वो मुरक्कब मुतरादिफ है। इसी तरह अगर हम एक मुरक्कब के एक लफ्ज़ के मानी सिर्फ लिखते हैं मुतरादिफ, हम मानी लफ्ज़, तो उसको मुतरादिफ कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी दो लफ्ज़ों को जिसके यहाँ मानी एक हो उनको जोड़ कर लिखें तो वो उसूल व क़वाइद यानी कि वो मुरक्कब मुतरादिफ कहलाते हैं। ठीक है तालिबात। तो ये आपका काम है आज का। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम अगला सबक पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसका काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।